तुम्हें प्रेम मिल जाए, कहीं नहीं मिलने वाला। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश महाप्रभु कहते तुम्हें हमारी कसम है, मत किसी की तरफ देखो, कोई तुम्हें शीतलता प्रदान नहीं कर सकता। छल कपट का राज्य है, बचो। एकमात्र श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करो, उनके नाम का जप करो। किसी की भी तरफ देखोगे वही तुम्हें डस लेगा। सच्ची मानिए, जिससे तुम ये समझोगे कि ये हमें आनंद प्रदान करेगा, इसके आश्रय से हमें सुख मिलेगा, वही तुम्हें खा जाएगा। वही तुम्हारे अंतःकरण की आनंदमयी वृत्ति का नाश करने वाला बनेगा। श्री महाराज भरत जी ने अपने मृग शरीर में चिंतन किया कि मेरे को आसक्ति ने यहां पहुंचा दिया, तो उनको हरी घास चरने में भी डर लगता कि कहीं आसक्ति ना हो जाए, इसलिए सूखे पत्ते खाते, किसी से भी ना बोलते। हिरण स्वरूप में भी किसी भी मंडली में हिरणों की सम्मिलित नहीं हुए, उसी गंडकी नदी में अपने शरीर को खड़ा करके पूर्वाभ्यास उसी मंत्र का जप करते हुए मिटा दिया। एक बार अपने आप को मिटा दो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये सच्चिदानंद रस प्राप्त, एक बार मरो, एक बार मरना पड़ेगा। मरने का तात्पर्य आत्महत्या नहीं है, मरने का तात्पर्य है सहनशीलता, अपार सहनशीलता। बिना किसी कारण के तुम्हें छेड़ छेड़ के निंदा करेंगे, बिना किसी कारण तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारी अवहेलना करेंगे, तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हें चुगली करेंगे, बचो, इसको सह करके बचो। लड़ना नहीं, भिड़ गए तो माया की चाल सफल हो गई, तुम्हें वो परास्त करने के लिए रास्ता खोज लिया ना, बिल्कुल नहीं बोलना। तुम्हें कोई गाली दे, कोई निंदा करे, ये करेंगे। भगवान स्वयं एकादशी स्कंद में कहते हैं, गर्दन पकड़ कर निकाल दे, ऊपर मूत दे, थूक दे, मारे पीटे बांधे, सह जाना, बोलना नहीं। अगर ऐसा करोगे तो तुम मेरे परम पद को प्राप्त हो जाओगे। चलना पड़ेगा, ये सहना। सच्ची मानिए, ऐसा वो जो जिस कोटि का होता है उसी कोटि का अनुभव में आता है संसार। विषयी को विषय ही दिखाई देता है, भगवदाकार को भगवदाकार दिखाई देता है, साधक को कहीं थोड़ा भगवदानंद, कहीं विषय आनंद, ऐसे चलता। जो जिस कोटि का है उसको वैसा ही दिखाई देता है। ये आपके समझाने के लिए आचार्य महापुरुष जन कह रहे हैं, उठो। अगर तुम सोचते हो कि देखो मैं भगवत मार्ग में चलता हूं, शांति से चलता हूं, किसी से बोलता नहीं, फिर ये निंदा क्यों कर रहा है, इसको क्या लेना है? उसको भेजा गया है आपको परेशान करने के लिए भेजा गया है। बिल्कुल ये बहुत गंभीर विषय है, इससे निपटना होगा। यदि आपके जीवन में अभी नहीं आया तो अभी भक्ति चढ़ाई पे नहीं है। अगर आपको लग रहा है बड़ा चैन से नाश्ता भोजन सब हो रहा है, क्या परेशानी है? हाँ, थोड़ा माला जप रहा हूं, पाठ, अभी रंग नहीं आया। जिस दिन रंग आएगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि क्या स्वरूप आता है। छेड़ छेड़ के आपको जलाया जाएगा, आपको पड़ोस में ऐसे रखे जाएंगे जो आपको जलाएं, गालियां दें, बेमतलब, बिना अपराध के। हरिराम व्यास जी कह रहे, बिनु अपराध चहूं दिसि बरसत, पिसुन बचन अति तीर। चार ऐसे तीर जो हृदय में एकदम चुभे, हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो कुछ नहीं बोले, ये हमको क्यों ये भी नहीं बोलना, आगे बढ़ो, आगे समय नहीं। अगर ऐसा बोले तो उसकी चाल चल गई, वो यही चाहता है, इसे छेड़ो, ये परेशान हो, ये क्लेशित हो, ये हमसे लड़े, ये हमें मारे, इसका मार्ग रुके, बिल्कुल नहीं बोलना। सत्संग का मतलब केवल कथा वार्ता ही नहीं है, सत्संग का मतलब है असत त्याग और सत्य में स्थित होना। ये युक्तियां हैं जिन युक्तियों से आप सच्चिदानंद रस को प्राप्त होंगे। नहीं तो केवल रुलाते रहते हैं यहाँ लोग, केवल रुलाते रहते हैं। हाँ, कोई आप प्रणाम करोगे, उसके पैर छुओगे, उसको भोजन दोगे, इसके बाद जब निकलेगा ना तो ऐसा तीर मारेगा कि आपको लगेगा अरे ऐसा क्यों बोला, मैंने तो कुछ कहा नहीं। ये बोला नहीं, आशीर्वाद दिया है, आगे बढ़ो। वो आशीर्वाद दे रहा है कि लौट के हमारी तरफ देखना नहीं कभी, आगे बढ़ो। ने उनके साथ देख लो क्या कसर रखी, क्या दोष किया रत्नावती जी ने, क्या दोष किया इन महाभागवतों ने। केवल प्रभु से प्यार करना चाहते हैं तो आप सच्ची माने ये कसौटी इसमें देनी ही होगी। और आपके जीवन में जब ये तीर चलने लगे तो समझना बलवीर सामने खड़ा है मिलने के लिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पीछे मत दे। कोई सहयोग देने वाला नहीं, कोई जिनका हम सहयोग लेना चाहते वही हमारे विरोध में खड़े हैं। कैसे बढ़ोगे?
क्या आप सोचोगे कि वो विरोध में, अरे उनकी इच्छा ना हो तो किसी की सामर्थ्य कोई बोल सके? कौन है ऐसा जो हरिदास के सामने खड़ा हो सके? लेकिन वही उसे पावर देते, जाओ बेटा कोई वैष्णव अपराध ले, मार इसको। अब वो जाके छेड़ता है, वो सोचता है देखो प्रभु ऐसा, ये भी नहीं कहला, प्रभु से भी नहीं कहला, चुपचाप आगे बढ़। ये मार्ग है, पक्का इस बात को पकड़ लेना। अगर लौट के किसी से सहयोग लेने की प्रार्थना की तो मार्ग बाधित हो जाएगा। चुपचाप आगे बढ़ो। आपको इतना वो बलवान बनाना चाहता है कि माया का हर प्रहार